नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नगर निगम चुनाव के नतीजे आज। चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आप पर होगी सबकी नजर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव की वोटिंग। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आज। चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आप पर सबकी नजर। 24 दिसंबर को हुए थे नगर निगम चुनाव की वोटिंग। नगर निगम के कुल 35 वार्ड में हुई थी वोटिंग। 35 वार्ड में कुल 203 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 12 बजे के बाद नतीजे भी आप सभी के सामने होंगे। तो आप पहली बार चुनाव लड़ रही, अपनी किस्मत आजमा रही है। चुनाव के नतीजे घोषित धीरे धीरे हो रहे हैं। 12 बजे तक पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। नगर निगम चुनाव में इस बार 60% वोटिंग हुई थी। कुल 6,33,475 वोटर्स ने वोट डाला था, जो कि पिछले चुनाव से थोड़ा सा ज्यादा है। 2016 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत यहां 59.5 था। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 16 में सबसे ज्यादा 72.81% वोटिंग हुई थी। वहीं वार्ड नंबर 23 की बात करें तो सबसे कम यानी 42.66% वोटिंग हुई। और साल 2016 में चंडीगढ़ में कुल 26 वार्ड थे, जिसने बढ़ाकर अब इसे 35 कर दिया गया। तो चौतरफा मुकाबला इस बार का। इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप और अकाली दल बीएसपी के गठबंधन में चौतरफा मुकाबला यहां पर कर रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निगम चुनाव में किस्मत आजमा रही है। पहली बार अकाली दल बीजेपी से अलग होकर बीएसपी संग गठबंधन कर इस बार मैदान में है। तो इस बार का जो ये चुनाव है वो काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि हर बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। इस बार जो है वो मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चौतरफा है मुकाबला। इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप और अकाली दल तो चलिए अब आपको बताते हैं कहां पर मतगणना लगातार अभी भी जारी है। तो लगातार तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कहां पर मतगणना जारी है। नगर निगम चुनाव के नतीजे आज हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना केंद्र कहां पर है, ये लगातार आपको अपडेट हम पहुंचाएंगे। गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 वार्ड 1 से 4 तक, और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 26 वार्ड 5 से और 8 तक। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 18 में हो रहा है, वार्ड 9 से और 12 तक के वार्ड में। तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर 11 में है। यहां पर जो मतगणना हो रही है वो वार्ड 13 से और 16 तक की यहां पर मतगणना हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन वार्ड 17 से 20। चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यहां पर भी मतगणना हो रही है सेक्टर 42 में। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 में ही है, यहां पर भी मतगणना हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 50 में, और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर 46। तो इन जगहों पर लगातार मतगणना जारी है। 12 बजे तक ये पूरी तस्वीर जो है वो सारी सामने आ जाएगी। इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो चौतरफा मुकाबला है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप और अकाली दल। लेकिन इस बार सबसे खास बात क्या है कि अकाली दल बीएसपी के गठबंधन में इस बार जुड़कर मुकाबला कर रही है। तो पहली बार आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुकी है। बीजेपी से अलग होकर अब बीएसपी संग गठबंधन कर मैदान में है। साल 2016 में बीजेपी अकाली दल के गठबंधन ने 26 वार्डों में से 20 में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के हाथ 4 सीटें आई थी, बाकी 1 सीट अकाली और दूसरी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प भी है और देखने वाला भी है। तो पहली बार आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप और अकाली दल, जो अकाली दल है उसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और इस बार बीएसपी के गठबंधन में मुकाबला कर रही है, अपनी किस्मत आजमा रही है।
तो नगर निगम चुनाव में इस बार 60% वोटिंग हुई है। कुल 6,33,475 वोटर्स ने वोट डाला है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम चुनाव के रुझान आ रहे हैं। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1, 17, 21 और 23। तो 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत है। वार्ड 9 और 33 में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। 2 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। वार्ड 5 और 13 में कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। तो 5 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने अभी तक जीती है। वार्ड नंबर 1 में वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 21, 23 और 25 यहां पर आप उम्मीदवार जीते हैं। 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। वार्ड 9 और 33 में तो बिल्कुल 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पहली बार आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना परचम लहराती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि 5 सीटों पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कराई है। तो चलिए अब यहां पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बाबा जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है। स्वर्णजीत, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो चुके हैं, 12 बजे तक पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अभी तक 5 सीटें वहां पर जीत ली हैं, जबकि बीजेपी पीछे नजर आ रही है। इस बार चंडीगढ़ निकाय चुनाव में पहली बार निकाय चुनाव में आती है और 5 सीटें जो है अभी क्लियर हो चुकी हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा रुझान, और मैं सभी 35 की 35 सीटों के रुझान जो है वो बताना चाहूंगा। वार्ड 29 में राउंड 2 हो चुके हैं और जो कि मनोहर हैं आम आदमी पार्टी से, वो लीड कर रहे हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा 5925 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और रनर अप जो अभी हैं रविंदर कुमार हैं। वार्ड 26 की अगर मैं बात करूं, राउंड 3 हो चुके हैं और इसमें लीड जो कर रहे हैं वो कुलदीप कुमार कर रहे हैं। और ये जो पार्टी है, कुलदीप कुमार जो है आम आदमी पार्टी से है। देखिए, आम आदमी पार्टी को बम्पर, एक तरह से मैं कहूंगा अभी तक जितने रुझान सामने आए हैं, बम्पर वोट जो है आम आदमी पार्टी को पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड 30 की अगर मैं बात करूं तो अभी एक राउंड हुआ है, उसमें हरदीप सिंह लीड कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल से, जिन्हें 2772 की लीड अभी तक जो है उन्होंने दर्ज करवाई है। वार्ड 6 की अगर मैं बात करूं तो 2 राउंड हो चुके हैं। इसमें ममता गिरी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो लीड कर रही हैं 2045 वोटों से। अगर वार्ड 18 की मैं बात करूं तो 2 राउंड हो चुके हैं, इसमें लीड कर रहे हैं तरुण मेहता आम आदमी पार्टी से। और ऐसी लीड है आम आदमी पार्टी की जो कि मुझे नहीं लगता कि प्रत्याशी जो सामने उनके प्रतिद्वंदी है वो कहीं उस लीड को कवर कर पाएगा, क्योंकि तरुण मेहता भी 1705 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड अगर 22 की बात करूं तो राउंड 1 हो चुका है, अंजू कत्याल है इसमें, आम आदमी पार्टी की हैं, 903 वोटों से ये आगे चल रही हैं। और वार्ड अगर 34 की बात करूं, 2 राउंड हो चुके हैं, भूपेंद्र शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के, 2402 वोटों से आगे हैं। वार्ड 10 में राउंड 2 हो चुके हैं, हरप्रीत कौर बाबला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, पुराना चेहरा है कांग्रेस का, और बाबला जो कि उनकी धर्मपत्नी है हरप्रीत कौर, वो चुनाव लड़ी है कांग्रेस की तरफ से। अभी 3632 वोटों की लीड जो है बाबला अभी दर्ज करवा चुकी हैं। और वार्ड अगर मैं 2 की बात करूं तो 1 राउंड हो चुका है, महेशिंदर सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी से 2072 वोट से लीड है इनको। वार्ड 14 की बात करूं तो राउंड 3 हो चुके हैं, कुलजीत सिंह संधू है भारतीय जनता पार्टी के, 3198 वोटों से ये भी आगे है। और एक बात गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी अगर पीछे है किसी भी वार्ड में, तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने अभी बात कही कि कुलजीत सिंह संधू जो है भारतीय जनता पार्टी से 3198 वोटों से वो आगे हैं। लेकिन उसमें अगर फर्स्ट रनर अप देखें तो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को इस बार चंडीगढ़ वालों ने बम्पर वोट जो है वो दिए हैं। वार्ड 17 की भी यही हाल है कि दमनप्रीत सिंह आम आदमी पार्टी से 3717
वोटों से आगे हैं। वार्ड 21 की अगर मैं बात करूं तो एक राउंड हुआ है, जसबीर सिंह आम आदमी पार्टी से 3016 वोटों से आगे। तो ऐसे आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के नतीजे जो है अभी यही दिखा रहे हैं। और आप जैसा कि आपने कहा अभी कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्ण नतीजे आ चुके हैं, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर विजयी है और अभी कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर। बिल्कुल, अगर देखा जाए स्वर्णजीत तो अभी बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं, क्योंकि हालांकि 12 बजे तक अभी तस्वीर साफ होगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितनी तस्वीर अभी तक सामने आई है उसमें आप यहां पर जीत दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर जीत चुकी है। बने रहिए हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पर नजर डाल देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, नगर निगम चुनाव के नतीजे लगातार घोषित हो रहे हैं। वार्ड नंबर 13 की बात कर ले तो कांग्रेस प्रत्याशी सचिन की जीत। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रधान रह चुके हैं सचिन ने निकाय चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा। निकाय चुनाव में सबसे कम उम्र में सचिन ने हासिल की जीत। तो वार्ड 13 से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन ने जीत दर्ज की है। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रधान रह चुके हैं सचिन ने निकाय चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा, क्योंकि सबसे कम उम्र के सचिन हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है ये, नगर निगम चुनाव के नतीजे लगातार घोषित हो रहे हैं। तो स्वर्णजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम अपडेट स्वर्णजीत हम तक पहुंचा रहे हैं। स्वर्णजीत, अभी अगर देखा जाए तो हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी तक जो तस्वीर हमारे सामने यहां पर आई है उसमें आम आदमी पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पहली बार किस्मत आजमा रही है, लेकिन पहली बार में देखा जा रहा है कि जनता भरोसा कर रही है। बिल्कुल, जनता भरोसा आम आदमी पार्टी पर भी कर रही है। अभी आपने सचिन की बात की, वार्ड 13 से सबसे कम उम्र के प्रत्याशी, उनका हमने उस समय जब कन्वेंसिंग कर रहे थे, तब हमने कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर कर रहे थे, तब भी हम उनसे मिले थे और हमने मतलब उस एक नौजवान को जब हमने देखा, वो पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रधान पद पर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत कम उम्र के। अभी साक्षात्कार के दौरान पवन बंसल ने भी ये कहा कि सचिन की जो राजनीतिक भविष्य है वो काफी एक तरह से कहेंगे कि उज्जवल है, क्योंकि उन्होंने जीत और 10:10 पर सबसे पहली सीट थी वार्ड 13, जहां से सचिन कांग्रेस पार्टी से विजयी घोषित हुए थे। बिल्कुल, देखा जाए अगर स्वर्णजीत यहां पर तो तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, 12 बजे तक ये तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखने वाली है कि लगातार अगर देखा जाए तो ये बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी बीजेपी यहां पर पीछे नजर आ रही है। स्वर्णजीत, कहीं ना कहीं यहां जनता का भरोसा क्या थोड़ा सा कम हो रहा है बीजेपी पर? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि 2 नाम और मेरे सामने आए हैं। वार्ड 9 से 4 राउंड के नतीजे अभी विनर जो हैं बिमला दुबे, जो कि पहले भी जो 3 सीटें हमने बताई हैं, 9 वार्ड हम बता चुके हैं, 33 वार्ड बता चुके हैं, लेकिन अभी बीजेपी की अगर हम बात करें तो अभी कांटे की टक्कर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बाकी जैसा कि आपने कहा कि 12 बजते वो हो सकता है कि करवट ले जाए, जब मतदान पेटियां जब खुलेंगी तो हो सकता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि कहना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर देखा जाए तो नगर निगम चुनाव में इस बार 60% वोटिंग हुई है, लगभग 6,33,475, लेकिन अगर बात करें तो पिछले चुनाव से इस बार का जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा ज्यादा है। जी बिल्कुल ज्यादा है प्रतिशत। पिछली बार 2016 की अगर मैं बात करूं तो 50% मतदान हुआ, तो इस बार 60% से ऊपर है। अगर अप्रोक्सीमेट फिगर्स की बात करूं तो 62% है और इस बार मतदान भी बम्पर हुआ है। और हो सकता है कि अभी जल्दी नहीं होगी, 12 बजते हम जरूर इस पर जरूर चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों के लिए अपडेट भी लेकर के आएंगे, क्योंकि संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी फ्री की बात चंडीगढ़ को देने की बात कही थी। अगर वो निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराते हैं तो क्या चंडीगढ़ वासियों ने क्या इस बात को माना? और यही कारण है कि इस समय बम्पर जो वोटिंग है वो आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों बिल्कुल से। कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है, चौतरफा मुकाबला, और ऐसे में बड़ा दिलचस्प है स्वर्णजीत इस बार का जो मुकाबला है। बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी विमला दुबे ने चुनाव जीता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चंडीगढ़ वार्ड 9 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी विमला दुबे चुनाव जीती हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। वार्ड 9 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी विमला दुबे चुनाव जीती हैं।
तो स्वर्णजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वर्णजीत, वार्ड नंबर 9 से ये बड़ी खबर आई है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी विमला दुबे यहां पर जीती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी परचम लहरा रही है, क्योंकि लगातार जो अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं उसमें लगातार कांटे की टक्कर नजर आ रही है और 12 बजे तक ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसका साथ दिया है जनता ने। विमला दुबे को भी रिकॉर्ड तोड़ मैं ये कहूंगा कि मत मिले हैं और 5120 बहुत ज्यादा मतों से विमला दुबे ने जीत दर्ज की है, जो अपने आप में मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खेमे के लिए बहुत खुशी की बात है। और अभी जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, मेरी घड़ी जो है 11:18 दिखा रही है और अभी भी लगभग 1 घंटा शेष है। तो अभी देखना होगा कि क्या ऊंट किस ओर करवट लेता है अभी समय के गर्भ में। बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आप और अकाली दल अपनी किस्मत आजमा रहा है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि अकाली दल ने जब इससे पहले चुनाव लड़ा था तब बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार यहां पर बीएसपी के साथ गठबंधन करके अपनी किस्मत आजमा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अकाली दल के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर मैं अकाली दल की बात करूं तो 2016 में बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर के निकाय चुनाव लड़ा था और इस बार प्रतिद्वंदी के रूप में अकाली दल और सामने है बीजेपी की, और अकाली दल और बीएसपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। लेकिन चंडीगढ़ में अकाली दल और बीएसपी को चंडीगढ़ के लोगों ने खासा मैं ये कहूंगा तवज्जो नहीं दिया है। और देखिए अभी पंजाब चुनाव किसी भी समय घोषणा हो सकती है 2022 विधानसभा चुनाव की। अब ये अकाली दल खेमे के लिए और बीएसपी खेमे के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं कोई अच्छे नतीजे नहीं हैं अकाली दल और बीएसपी। बिल्कुल, क्योंकि अगर स्वर्णजीत देखा जाए तो 2016 में जब बीजेपी और अकाली दल ने यहां पर चुनाव लड़ा था तब 26 वार्ड में से 20 में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सुपड़ा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के जो मौजूदा प्रत्याशी थे, या यूं कहूं 2016 से 2021 तक जो पार्षद भी थे, हमारा रविकांत शर्मा से साक्षात्कार के दौरान कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है, वो भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना मेरी किसी की टक्कर है। मैं बताऊंगा वार्ड 17 से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और भारी मतों से दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिसलती नजर आ रही है चंडीगढ़ निकाय चुनाव। अब ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए। बिल्कुल स्वर्णजीत, एक और यहाँ पर सबसे खास बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार अपनी सीटें यहाँ पर दर्ज करा रही है, जीत की तरफ रुख कर रही है, ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने जिस तरीके से जनता को लुभाने का कार्य किया कि बिजली जैसे दिल्ली में फ्री दी जा रही है, जिस तरह से दिल्ली में सुविधा दी जा रही है, आप तमाम लोगों को भी दी जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कोई मौका नहीं छोड़ा था यहाँ पर जनता को लालच देने का। अरविंद केजरीवाल हमें जब वो चंडीगढ़ आए थे तो एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो है निकाय चुनाव में चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो चलने वाला है और कहीं ना कहीं वो दिखाई भी दे रहा है। अभी एकदम से अगर मैं कहूँ तो ये कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि आगे जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, हो सकता है कि मतदान पेटियों से कोई खबर जो है आम आदमी पार्टी के विपरीत आ सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे जिस समय हर खबर पर उन्होंने साक्षात्कार के दौरान ये बात कही भी थी। और देखिए 2022 विधानसभा चुनाव को लेके अरविंद केजरीवाल भी बहुत ज्यादा, आज देखिए बीते कल 18 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम विधानसभा में घोषित कर दिए और अब उनकी 70 से ज्यादा 78 सीटों पर उन्होंने नाम घोषित कर दिए। सबसे पहले जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम जाहिर किए जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ निकाय चुनाव, आम विधानसभा 2022 पंजाब के चुनाव, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ये नतीजे। और सबसे बड़ी बात, हर राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय है चंडीगढ़ चुनाव में कौन बाजी मारता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत।